इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है कल्याण ज्वेलर्स। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रावण दोषी। खबरों में जाने से पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। वरुण मॉल मामले में निगम को मिला बीएलबी से पत्र, व्यापारियों के पक्ष में आया निर्देश। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पीठ के सदस्य और कानून को आए उदयपुर, अधिकारियों की ली बैठक। रिश्वत लेते धरे गए बाबू और एईएन, बिजली कनेक्शन की एवज में मांगे थे 3000। पानी की तलाश में फिर बस्ती में आया पैंथर, कांकरोली शहर के चौराहे पर नाले में फंसा शावक। खेल मैदान में ऑडिटोरियम बनाने पर भड़के नर्सिंग छात्र, रुकवाया काम, पुलिस ने शुरू करवाया निर्माण। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उलझन में फंसे नगर निगम की। वरुण मॉल को सीज करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। शहर के भड़भुजा घाटी में बनाए गए वरुण मॉल को कुछ महीने पहले नगर निगम ने सील कर दिया था और वहां पर ताला लगा दिया था। निगम की इस कार्रवाई के दौरान उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा था। अचानक से मॉल बंद कर देने से वहां पर दुकान लगाकर बैठे व्यापारियों में असंतोष हो गया। इसके बाद व्यापारियों ने कई बार निगम और राज्य सरकार से संपर्क किया। अब सरकार की ओर से निगम को एक पत्र मिला है। इसमें वरुण मॉल को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद नगर निगम में बैठक आयोजित की गई। इसमें राज्य सरकार के नियमों के तहत जो भी निर्णय होगा वह मान्य होगा। बीएलबी से आए पत्र के बाद उसका उत्तर भेजा जाएगा। इस मामले में समझौता समिति का यह कहना है कि यह आवासीय स्वीकृति में व्यावसायिक इस्तेमाल किया गया है, इस कारण इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। चूंकि यह आवासीय जमीन है, इस कारण पहले इस जमीन को व्यावसायिक इस्तेमाल में परिवर्तित करना होगा। इसके लिए रिपोर्ट भी लैंड एक्सचेंज कमेटी को भेजा जाएगा। जो भी निर्णय होगा वह राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा। नगर सेवक चंद्र सिंह कोठारी ने कहा कि इस मामले में राजस्व अधिकारी और जेईएन को एक पत्र भेजकर जवाब मांगा जाएगा कि वरुण मॉल के निर्माण के समय उन्होंने निरीक्षण किया या नहीं, अगर किया तो उस समय क्या रिपोर्ट बनाई गई थी। खैर, नगर निगम अपने स्तर पर बैठक करती रहे, लेकिन सरकार की ओर से पत्र मिलने के बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। एक तो जो पत्र आया था हमारे पास बीएलबी से इस बारे में, तो उसका प्रत्युत्तर भेजा जाएगा कि समिति ने यही कहा कि जो नियम कानून राज्य सरकार ने बनाए हुए हैं उसके तहत जो भी निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। इसके साथ ही वरुण मॉल में क्योंकि भी वहाँ आवासीय के बजाय व्यावसायिक गतिविधियाँ हो रही थी, और जो समझौता समिति है उसने ये तय किया कि क्योंकि अगर केवल आवासीय में ही कोई वायलेंस होता या कोई गड़बड़ होती, एक मंजिल ज़्यादा या और कोई सेटबैक का, तो आवासीय समिति हाथों हाथ उसका नियमन करने के लिए उसको आदेश दे सकती थी। पर क्योंकि ये व्यावसायिक है तो इसको पहले इस ज़मीन का व्यावसायिक उपयोग परिवर्तन ज़रूरी है। तो ये भी है कि लैंड यूज चेंज की जो कमेटी है उसको ये प्रकरण, अगर वह वरुण मॉल के व्यापारी चाहते हैं तो उनको भेजा जाए, और लैंड यूज चेंज कमेटी की जो मीटिंग हो उसमें वो जो निर्णय करेगी वो हमें भी मान्य होगा, राज्य सरकार को भेज दी जाएगी उसकी रिपोर्ट भी। तो इसमें जो पहले जो अधिकारी इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ पहले यहाँ से जो कॉपी जाती है सीधी हमारी बिल्डिंग परमिशन से रेवेन्यू ऑफिसर को जाती है और एक संबंधित जेईएन को जाती है जो उस क्षेत्र का सिविल जेईएन रहता है। इन दोनों को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि जिस वक्त यह भवन निर्माणाधीन था उस वक्त आपने कब कब और क्या चेकिंग की कि नहीं गई, और की तो यहाँ पर क्या रिपोर्ट की या रिपोर्ट क्यों नहीं की, तो उनसे जवाब मांगा गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पीठ के सदस्य यशवंत जैन और कानून को विजय सिंह गुरुवार को उदयपुर पहुंचे। उदयपुर पहुंचने पर सर्किट हाउस में जिले भर के प्रशासनिक और पुलिस और अन्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली।
दरअसल केंद्रीय महिला एवं बाल अधिकार मंत्रालय के पास उदयपुर से कुछ शिकायतें पहुंची थी। मंत्रालय ने उन शिकायतों को आयोग के पास भेजा और इसी के चलते आयोग के सदस्य और कानूनगो विजय सिंह उदयपुर आए। उदयपुर में अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए सदस्य और कानूनगो विजय सिंह ने इस क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही बाल श्रम को लेकर आई शिकायतों के तथ्यों के बारे में जानकारी ली। इस बैठक में आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने साफ कहा कि बाल श्रम को रोकना तभी संभव हो पाएगा जब आदिवासी अंचल में लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। फिर उसके समाधान के लिए कोशिश इसमें करें। सर निवेदन है सर, इसमें ये पकड़ में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे कि मैं बताता हूँ सर। जहाँ जो इनका डेस्टिनेशन है, जो पाली का डेस्टिनेशन है, ये भी एक विषय है। तो ये तो लर्निंग करते हैं चीजें, तो ये ठीक है विषय है। ये जो 4-5 जो ब्लॉक्स हैं जिसमें ये देखने पड़ते हैं, इनकी सूची आप देंगे। किसकी छुट्टी तो आप वहाँ से जो भी संबंधित जो ऑफिसर्स हैं वो देंगे, फिर वो दिल्ली आप साहब मैं आपसे ऑफिशियली आपसे उस समाज के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के नाम दे रहा हूँ। फिर जब निकलेंगे तो कोई एक पर्टिकुलर ऐसा जगह है सर, इसमें 3-4 तरह के लोग हैं हमारे। एक जो गाय रखते हैं को लेटर भेजेंगे, एक कॉमन। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, पानी की तलाश में पैंथरों ने बस्तियों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को साखरोदा में पैंथर के जोड़े ने घर में बंदी गाय पर हमला कर दिया था, तो गुरुवार को कांकरोली में शहर के बीच पैंथर आ गया। शहर के बीचों बीच द्वारके चौराहे पर शावक आ गया और पहले तो मोटरसाइकिल के बीच में छिप गया और बाद में नाले में फंस गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग पैंथर के पास जाने लगे। काफी देर बाद रेस्क्यू टीम पहुंची और शावक को बाहर निकाला। शहर में आने के बाद शावक काफी डरा हुआ दिख रहा था। उदयपुर की एसीबी की विशेष शाखा ने गुरुवार को रिश्वत लेते हुए एईएन और बाबू को गिरफ्तार किया। इस मामले में बाबू भंवरलाल द्वारा एईएन के लिए 3000 रुपये रिश्वत ली जा रही थी। दरअसल एवीएनएल के सराड़ा कार्यालय में बतौर एईएन पदभार संभाल रहे मनीष चौरसिया और वरिष्ठ लिपिक भंवरलाल द्वारा एक विद्युत कनेक्शन देने की एवज में रिश्वत की राशि की मांग की जा रही थी। ऐसे में परिवादी द्वारा पहले तो लिपिक को 900 रुपये की रिश्वत दे दी गई, लेकिन और रिश्वत मांगने पर इसकी शिकायत एसीबी को की गई। एसीबी की टीम ने पूरे मामले का सत्यापन किया। मामला सही पाए जाने पर गुरुवार को ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान परिवादी तय समय पर 3000 रुपये लेकर लिपिक भंवरलाल को देने पहुंचा। वहीं लिपिक को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के बाद एईएन को भी एसीबी ने धर दबोचा। अब एसीबी की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमारा फेल होने का मामला कमल एक मिनट। आज एसीबी की विशेष यूनिट उदयपुर ने कार्रवाई करते हुए एवीवीएनएल के एईएन जिनके पास एईएन का चार्ज है मनीष चौरसिया और उनके वरिष्ठ लिपिक भंवरलाल मेघवाल जो दोनों ही सराड़ा उदयपुर में पोस्टेड थे, उनको रिश्वत की राशि 3000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया है। इससे पहले परिवादी ने हमको शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके विद्युत कनेक्शन के एवज में इनके द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है और हमने कार्रवाई करते हुए आज इनको रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy.
हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 2640 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ये वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9415762552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। ये कैसा है? शादी के लिए पोल की फिक्स, रिसेप्शन के लिए मुद्रा लेंगे। सुनो, ये रिसेप्शन में डायमंड कैसा रहेगा? बजट कितना है? 5-10 लाख रुपए। इतना सा डायमंड आएगा। रिसेप्शन में कुछ ग्रैंड होना चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स अपूर्वा, डायमंड्स फॉर स्पेशल ओकेजन्स। दिस इज सो ब्यूटीफुल। राधा कहाँ है? देखो, डायमंड ऐसे सेट किए हैं, नेकलेस कितना बड़ा और ग्रैंड लग रहा है। और बजट कितना है? अरे तुमने 5-10 लाख कहा था ना? हाँ, उतना ही में। आपका चॉइस इतना बढ़िया कब से हो गया? 42 साल पहले। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय मजदूर संघ के जिला जलदाय कर्मचारी संघ के बैनर तले गुरुवार को कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया।
दरअसल जलदाय विभाग सहित अन्य विभागों में निजीकरण और ठेका प्रथा लागू की जा रही है और धीरे धीरे सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम होने के बाद भी नई भर्तियां नहीं की जा रही है, जिससे वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता, जिससे कई बार कर्मचारी काम छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उनका काम भी नियमित कर्मचारियों को करना पड़ता है। ऐसे में गुरुवार को प्रदर्शनकार कर्मचारियों ने मांग उठाई है कि सरकार चिकित्सा और शिक्षा विभाग में नुकसान होने के बाद भी भरपाई करती है, जो कि आवश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से जलदाय और बिजली विभाग भी आवश्यक सेवा में आते हैं, इसलिए सरकार को इन विभागों में भी पूरे कर्मचारी नियुक्त कर लोगों को लाभ पहुंचाना चाहिए। हमारा एक कहना है कि अभी जो निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन और पीपीपी मोड का दौर चल रहा है, उसमें बिजली विभाग, जलदाय विभाग, RSMM और अन्य विभागों को जो लिया जा रहा है, उसमें हमारा ये कहना है कि जलदाय और विद्युत एक अत्यावश्यक सेवा है। उसमें अगर घाटे की स्थिति भी होती है तो सरकार को चलाने की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि ये दोनों विभाग एक अत्यावश्यक सेवा के नाते रीढ़ की हड्डी कहलाती है। इसमें अपन विद्यालय के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, चिकित्सा के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो पानी और बिजली भी एक अत्यावश्यक सेवा है। और इसमें वर्षों से जो 30-30 वर्ष से काम कर रहा है, अब कोई बेलदार के रूप में काम कर रहा है, बेचारा 8वीं पास है, 9/18/27 का लाभ ले चुका है, फिर भी उसको पदोन्नति करके केवल सहायक तक नहीं बनाया जा रहा है। तो हमारा चीफ इंजीनियर से भी इस विषय में बात हुई, राज्य अपने मंत्री किरण जी माहेश्वरी जी से भी इस विषय में बात हुई और मुख्यमंत्री महोदय से भी पिछली बार इस विषय में बात हुई कि इन दोनों विभागों में जो पदों की कमी है, जनसंख्या के अनुसार जो पद सृजित होने चाहिए, वो पद पिछले 20 वर्षों में 30 वर्षों में नहीं हुए। शहर के RNT मेडिकल कॉलेज परिसर में संचालित हो रहे नर्सिंग हॉस्टल के पास बने ग्राउंड पर ऑडिटोरियम बनाने का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल ये जमीन अब तक प्ले ग्राउंड के रूप में काम आ रही थी, लेकिन अचानक से कॉलेज प्रबंधन ने ग्राउंड पर ऑडिटोरियम बनाना शुरू कर दिया। छात्रों को जब काम का पता चला तो मौके पर विरोध दर्ज कराया। छात्रों के विरोध को देखते हुए पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर पहुंच गया। छात्रों के विरोध के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में काम जारी है। वहीं छात्र चाहते हैं कि प्ले ग्राउंड को खत्म न करते हुए ऑडिटोरियम की जगह दूसरी और निर्धारित की जाए। यही नहीं, नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य को भी सही समय पर ऑडिटोरियम बनाने की सूचना नहीं दी गई। वहीं गुरुवार को जब नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य मौके पर पहुंचे तो उन्होंने भी प्लेग्राउंड खत्म होने पर चिंता जाहिर की। प्राचार्य ने साफ कहा कि नर्सिंग काउंसिल में यह प्लेग्राउंड अंकित है, ऐसे में यदि अब प्लेग्राउंड को हटाया जाता है तो आने वाले समय में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। हालांकि इस मामले में RNT प्रबंधन कुछ बोलने को तैयार नहीं है, वहीं कार्य को निरंतर जारी रखा जा रहा है। आदि ये हमारे सर नर्सिंग का खेल का मैदान है सर, ये खेल का मैदान है सर। तो इसमें सर कोई मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है जो गलत है, क्योंकि नर्सिंग का अगर कोई कैंपस है तो वहाँ पे नर्सिंग की ही बिल्डिंग बननी चाहिए। दूसरी बात ये है कि सर पहले भी हमारे एक सुप्रिटेंडेंट सर नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट थे, उनका सर मकान टूटवाया था, उसमें भी उनको सर आश्वस्त किया था कि आपको दूसरा मकान दिया जाएगा, लेकिन आज दिन तक उसको अल्टरनेट सर कोई मकान नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि यहाँ सर इस हॉस्पिटल परिसर में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे इसी कैंपस में है सर, और अगर यहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो इस पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा, जो पर्यावरण के लिए भी एक हानिकारक सिद्ध होगा। दूसरी बात ये है कि ये हमारा खेल का मैदान है, हम इतना सा प्रशासन से गुजार कर रहे हैं कि हमारे खेल के मैदान को यथावत रखे। और इस संबंध में हमने प्रशासन से भी बात की सर, प्रशासन ने बात की तो प्रशासन ने ये बोला कि तुम मर भी जाओगे, लगातार हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम कुछ भी कर लो ये नहीं रुकेगा, और तुम मर भी जाओगे तो तुम्हारी से तस्वीर लगा देगा सर। तो इस समय में प्रशासन से इतनी सी रिक्वेस्ट करता सर, तो अगर कोई भी प्रशासन का अगर आदमी अगर मरता है ना, उसके समय बड़ी तस्वीर लगा दूंगा, क्योंकि जो मेरे भाइयों के खिलाफ इतनी सी बोल रहा हूँ तस्वीर लगा रहा, तो मैं उसकी बड़ी तस्वीर लगाने के लिए तैयार हूँ। और मेरे को किसी निर्माण की कार्य की किसी प्रकार की कोई पूर्व जानकारी नहीं दी गई। मुझे कल प्रिंसिपल डॉक्टर DP सिंह जी RNT मेडिकल कॉलेज ने सूचित किया कि यहाँ हम कोई राजकीय कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, जिसकी स्वीकृति मुख्य आर्किटेक्ट ने दी है, और वहाँ निर्माण कराना चाह रहे हैं और छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। आप छात्रों को जाके समझाइए। तो मैंने अपने सभी टीचिंग स्टाफ को साथ में लेकर सभी छात्रों को एकत्रित करके उनको समझाइश की कि यहाँ कोई निर्माण हो रहा है तो उसमें आप लोग व्यवधान नहीं करें। इसके अतिरिक्त मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमेशा से जो
इंडियन नर्सिंग काउंसिल का इंस्पेक्शन होता है, जो कि एक हमारी उच्च मान्यता प्राप्त संस्था है। उनकी स्वीकृति के बगैर जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र पूरे देश में कहीं नहीं संचालित हो सकते हैं। तो उनको हमने ये खेल का ग्राउंड बता रखा है और खेल का ग्राउंड ही यहाँ स्वीकृत है। ये आईएनसी वाले के नॉर्म्स के हिसाब से ये प्ले ग्राउंड प्रदर्शित कर रखा है। शहर के गोवर्धन विलास क्षेत्र में गुरुवार को एक महिला सफाई कर्मी पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। अचानक हुए जंगली जानवर के हमले से सफाई कर्मी घायल हो गई। घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में इलाके में लोग जमा हो गए और घायल महिला को उपचार के लिए एमबी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और अपना रेस्क्यू शुरू किया। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा करीब आधे घंटे तक चलाए गए ऑपरेशन के बाद जंगली सुअर कब्जे में आ गया। दरअसल सफाई कर्मचारी महिला गोवर्धन सागर पर मूर्ति विसर्जन के लिए बने कुंड के पास सफाई कर रही थी। इसी दौरान शिकारवाड़ी की तरफ से आए जंगली सुअर ने इन पर हमला कर दिया। इस हमले में महिला के एक पैर को सुअर ने दांत से काट दिया, जिससे महिला के पैर का मांस बाहर आ गया। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री की उदयपुर संभाग शाखा एवं मुंबई की पेंटोमैथ कैपिटल एडवर्टाइजर प्राइवेट लिमिटेड के तत्वावधान में एसएमई लिस्टिंग पर सेमिनार एवं उदयपुर बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड का आयोजन बुधवार शाम को 100 फीट रोड स्थित चावला स्क्वायर में किया गया। इस अवसर पर उदयपुर के ख्यातनाम उद्यमियों को बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड भी दिया गया। प्रमोटर्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, एप्रीहेंशंस रहते हैं, डर रहता है कि लिस्टिंग कराने के बाद उनकी कंपनी को कोई टेक ओवर कर लेगा, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी लूज़ हो जाएगी, उनको लोग परेशान करेंगे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी। तो ऐसे कई सारे मिथ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हो जाएगी, जिसके कारण उनको क्या तकलीफ़ होगी। तो ये हम पेंटोमैथ कैपिटल और पेंटोमैथ फाउंडेशन के तहत एसएमई क्लस्टर्स में जाके उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं कि ये डर जो है ये बेबुनियाद है, इसमें मिथ ज़्यादा है, सच्चाई नहीं है, और लिस्टिंग से रादर प्रोटेक्शन और ग्रोथ मिलता है कंपनी को और कंपनी बड़ी बन सकती है। अपने पति, देवर और सास पर एक महिला ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बावलवाड़ा की रहने वाली संगीता ने अपने पति राजू नाथ और देवर नारायण नाथ पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। संगीता ने एडिशनल एसपी से मुलाकात कर पति, सास और देवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संगीता ने कहा कि सास दहेज के लिए परेशान करती है और 2 बार गर्भपात भी करवा दिया है। अभी वह अपनी मां के घर निवास कर रही है, लेकिन वहां भी उसे धमकाया जा रहा है। एडिशनल एसपी ने संबंधित थाने को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। संगीता रावण है, मेरे घर वाला नाम राजेंद्र है, मेरे देवर ने नाम है नारायण नायक, और मेरे घर वाला और मेरा देवर दोनों मेरे साथ बलात्कार करवाए। 5 साल થઈ ગઈ मार पीछे पड़ी वन कना के ही नहीं सुख के हो रखियो, बस मार पीट करवा लगा मार देवर ने, मार घर वाला से 2-3 बार बच्चों गिरा वास्ते गोली खवड़ावी। 2 सोरी मारे 2 सोरी माते जबरदस्ती मारे घर वाला मार देवर ले जाए ऑपरेशन कराई दीधो। और मार हाउस जी मार घर वाला सब एम के तू दहेज लेना पैसा ला, और मार मकान बनी था बाप ने के पैसा ली और दहेज ली। तो 1.5 साल થઈ ગઈ मार बाप ने के बैठी हूँ और 1.5 साल नहीं ये सूरी થઈ गई, ना हाज ना हवा कैस नहीं। मैं तो रहना चाहती हूँ पर वो मार पीट करते हैं, मैं कैसे रह सकती हूँ। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। वरुण मॉल मामले में निगम को मिला बीएलबी से पत्र, व्यापारियों के पक्ष में आया निर्देश। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पीठ के सदस्य और कानून को आए उदयपुर, अधिकारियों की ली बैठक। रिश्वत लेते धरे गए बाबू और एईएन, बिजली कनेक्शन की एवज में मांगे थे 3000। पानी की तलाश में फिर बस्ती में आया पैंथर, कांकरोली शहर के चौराहे पर नाले में फंसा शावक। खेल मैदान में ऑडिटोरियम बनाने पर भड़के नर्सिंग छात्र, रुकवाया काम, पुलिस ने शुरू करवाया निर्माण। उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर रूबरू होंगे कई नई खबरों के साथ। तब तक सावन दोषी और पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत और खबरों के लिए बने रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।